इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी में यानी बिना दर्द की नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। और मैंने भी पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन लिया था मेरी फर्स्ट बेबी के टाइम पर, तो मैं आपको सारी ही बातें बताने वाली हूँ कि आखिर ये होता क्या है, इसे कैसे ऑप्ट किया जाता है, ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है और हम क्या करें कि हमें भी पेनलेस डिलीवरी का ये जो ऑप्शन है वो हमारी डिलीवरी पर भी मिल जाए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो विद द बेल आइकन, जिससे आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। तो आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ये उन लेडीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, लेकिन उनको जो लेबर पेन होता है उससे बहुत डर लगता है और वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती हैं, अपना मन अपना दिमाग पक्का नहीं कर पाती हैं डिलीवरी के लिए। ऑल्सो उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि बिना दर्द के डिलीवरी तो होती ही नहीं है और हमें इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, रिस्क हो सकता है या फिर किसी तरह की और बात उनके मन में है। तो इस वीडियो में आपके सारी बातें, सारे कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगे। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं ये बात कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वही सही होती है हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं पर दूसरी साइड में ये भी हमें पता रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द उठता है वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बिल्कुल अनबियरेबल हो जाते हैं और कई बार इस लेबर पेन, इस दर्द की वजह से जो लेडीज होती हैं वो हिम्मत भी हार जाती हैं और आखिर में वो सिजेरियन के लिए हाँ बोल देती हैं। तो सिजेरियन होना गलत नहीं है और ना ही नॉर्मल डिलीवरी कराना गलत है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मेथड हैं डिलीवरी के। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी उन्हीं केसेस में करी जाती है जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है, बच्चा तैयार नहीं होता है या फिर और कोई प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम होती है या फिर किसी तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चक्कर होता है। तो ऐसे मोमेंट पर जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सी सेक्शन यानी सीजर डिलीवरी के लिए बोलते हैं। आजकल पेनलेस डिलीवरी यानी कि बिना दर्द की नॉर्मल डिलीवरी बहुत कॉमन हो गई है और हर दूसरी तीसरी महिला से हमें ये सुनने में आता है कि उसकी पेनलेस डिलीवरी हुई। तो ये जो पेनलेस डिलीवरी होती है इसे हम एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी बोलते हैं। एपिड्यूरल की वजह से ये जो डिलीवरी होती है हमारी ये पेनलेस हो जाती है यानी दर्द के बिना होती है। अब ये एपिड्यूरल क्या होता है? ये एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है डिलीवरी के दौरान और यही एनेस्थीसिया हमें सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पर भी दिया जाता है। और दोनों डिलीवरी में एनेस्थीसिया देने का तरीका भी अलग होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी में पेन को कम करने के लिए एनेस्थीसिया यूज किया जाता है उसे हम एपिड्यूरल कहते हैं और जो सीजर डिलीवरी में यूज किया जाता है उसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं। एपिड्यूरल को देने के लिए पेन की जगह रीढ़ की हड्डी में अलग होती है, वहीं स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की जो जगह होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में वो भी अलग होती है। दोनों ही एनेस्थीसिया को देने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग होता है। स्पाइन में कुल 3 लेयर होती हैं और जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है वो पहली लेयर में दिया जाता है, वहीं स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो पतली सुई के माध्यम से डीपली लगाया जाता है, अंदर तक लगाया जाता है और तीसरी लेयर तक इसे पहुंचाया जाता है जिससे कि हमारा जो लोअर बॉडी का पोर्शन होता है वो पूरा सुन्न हो जाता है। वहीं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में जब हम लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है ये हमारे कमर के आसपास के हिस्से को, नसों को सुन्न कर देता है जिससे कि जो दर्द का प्रवाह होता है, दर्द की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो पेन होता है वो हमें काफी हद तक कम फील होता है। ये डिपेंड करता है इसकी डोजेस पे कि अगर आपको डोजेस ज्यादा दी जाएंगी तो आपको दर्द बिल्कुल फील नहीं होगा, डोजेस की मात्रा थोड़ी सी कम रखी जाएगी तो आपको दर्द का आभास तो होगा लेकिन आप उसे सह पाओगे। तो मैंने भी ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लिया था अपनी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर और इसमें क्या होता है कि आप पहले से तैयारी नहीं कर सकते हो कि आपको लेना है या नहीं लेना है या फिर पहले से आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए कि आपको दर्द बिल्कुल फील ही ना हो। ये तभी दिया जाता है जब आपको पेन शुरू हो जाता है और आपका यूट्रस 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। उसके पहले डॉक्टर आपको ये एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। उसके बाद ये जो एनेस्थीसिया होता है ये सुई के माध्यम से आपकी रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है। एक अलग जगह होती है हड्डी पर जहां पर आपको एनेस्थीसिया एक्सपर्ट
ये एनेस्थीसिया लगाते हैं और एक बाल के बराबर पतली नली आपके रीढ़ की हड्डी की तरफ लगाई जाती है। इसके बाद आपको ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में इसकी डोजेस दी जाती हैं। अब ये जो एपिड्यूरल होता है ये एक निर्धारित मात्रा में ही आपको दिया जाता है। जिन लेडीज को बहुत ज्यादा पेन होता है, वो बिल्कुल ही नहीं सह पा रही होती, या फिर पेन इतना ज्यादा होता है कि एपिड्यूरल की डोज देने के बाद भी आपको पेन फील हो रहा है और आप सह नहीं पा रहे हो, उन केसेस में डॉक्टर इसकी डोजेस थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। मैंने भी जब एपिड्यूरल लिया तो इसी तरीके से मुझे भी इसकी डोजेस दी गई थी। डोजेस बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि मुझे डिलीवरी के टाइम पर हल्का हल्का सा पेन फील हो रहा था। मैं महसूस कर पा रही थी कि हाँ मुझे दर्द आ रहा है। डॉक्टर मुझे पूछते जा रहे थे, बताते जा रहे थे कि पेन आ रहा है और आपको पुश करना है, और मुझे पेन फील भी हो रहा था तो अकॉर्डिंगली मैं पुश करती थी। अब जब डिलीवरी के पहले आपको ये एपिड्यूरल दिया जाता है तो डॉक्टर आपसे कंसेंट फॉर्म भी साइन करवाते हैं। सभी बड़े हॉस्पिटल में, सभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और अच्छे हॉस्पिटल में ये फॉर्म दिया जाता है। और आजकल तो सारे टेस्ट एंड स्कैन के पहले भी आपसे साइन करवाते हैं, तो ये साइन करना इंपॉर्टेंट होता है और इसका कोई रिस्क नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो एपिड्यूरल है जो हम लेंगे, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसे लेने के बाद में हमें या हमारे बच्चे को? और लोग भी ऐसा बोलते हैं कि बिना पेन के डिलीवरी कहाँ होती है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी इस चीज के बारे में। तो एपिड्यूरल लेने के बहुत सारे फायदे हैं और इससे जो हमारी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, वो बहुत आसान हो जाती है और हमें बहुत हिम्मत भी मिलती है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? एक तो एपिड्यूरल लेने पे आपको ये जो डिलीवरी का भयंकर पेन होता है, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है, वो आपको उस हद तक फील नहीं होता जितना कि एक्चुअली वो होता है, और आपको उससे बहुत डर लगता है। तो ये डर कम कर देता है आपका। ऑल्सो ये दर्द को कम करके नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस है आपकी, उसको बहुत आसान कर देता है। अब अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेन बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा है और आप एकदम टूट चुके हो, दर्द से थक चुके हो और गिव अप कर चुके हो, उन हालात में डॉक्टर इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया में कन्वर्ट करके एपिड्यूरल की जो डोज होती है उससे बढ़ा देते हैं और आपकी डिलीवरी को वो सी सेक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से सी सेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ता है। अब एपिड्यूरल लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? तो देखिए, अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मली होने वाली है, नेचुरली होने वाली है, आपकी बॉडी में सब कुछ सही है, प्लेसेंटा की पोजीशन, बेबी भी सही है और आप भी हेल्दी हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई बहुत ज्यादा मेजर तकलीफ नहीं होगी। अब एपिड्यूरल लेने पे क्या होता है, क्योंकि नसों को थोड़ा सा नम कर देता है, थोड़ा सा सुन कर देता है, और जो दर्द का एहसास आपको कॉन्स्टेंटली आ रहा होता है वो भी रुक रुक के फील होता है या फिर आपको बहुत कम फील होता है। तो ऐसे में आप सेम टाइम पे प्रेशर नहीं लगा पाते हो, पुश नहीं कर पाते हो, और ये जो ड्यूरेशन होता है डिलीवरी का, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। जो समय होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था और आपको डोजेस ज्यादा दी गई हैं, ज्यादा समय तक दी गई हैं, तो हो सकता है कि एपिड्यूरल लगाने की जगह पर आपको हल्का सा रेडनेस या फिर थोड़ी सी स्वेलिंग फील हो। इसी के साथ अगर इसकी डोजेस ज्यादा हो गई हैं और आपको पेन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर असिस्टेड डिलीवरी करते हैं, यानी कि नॉर्मली जो बेबी बाहर आने वाला था, अब डॉक्टर को वजाइना के अराउंड कट लगाना होगा और हो सकता है कि उन्हें वैक्यूम का भी यूज करना पड़े बेबी को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद अगर इसकी डोज बहुत ज्यादा हो गई है तो हो सकता है कि आपको पैरों में थोड़ी नमनेस फील हो, या फिर जब आपका बेबी पैदा होता है तो वो थोड़ा देर से रोता है, यानी कि थोड़ा सोता हुआ पैदा होगा, वो देर से होगा। जनरली बच्चे पैदा होते ही तुरंत रोते हैं, लेकिन इन केसेस में बच्चा थोड़ा देर से रोता है। ऑल्सो एपिड्यूरल लेने के बाद में कुछ लोगों को कमर का दर्द भी रहता है। ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ समय तक डिलीवरी के बाद आपको हल्का हल्का सा कमर में दर्द या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन फील हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको शुरू से ही लो बीपी की शिकायत है और आपको डिलीवरी का जो पेन है वो बहुत ज्यादा उठ रहा है, तो इन केसेस में डॉक्टर डोजेस ज्यादा नहीं करते हैं, वो डोजेस को नियंत्रित करके रखते हैं, कम देते हैं, जिससे कि आपका बीपी जो है वो लेबर के दौरान और भी ज्यादा कम ना हो जाए। अब इन सारी ही बातों के बाद में एपिड्यूरल का हमारे बॉडी पे और किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बेहिचक आप एपिड्यूरल ले सकते हैं और इसके साथ आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को पेनलेस बना सकते हैं। तो ये तो थी एपिड्यूरल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अब आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी कंफ्यूजन्स थे, वो अब दूर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने मेरी फर्स्ट डिलीवरी में एपिड्यूरल लिया था और इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे फील नहीं हुआ अभी तक।
हाँ, मुझे कुछ महीनों तक कमर में दर्द बना रहता था, थाइस में पेन बना रहता था, और ये जो दर्द, ये जो पेन होता है, ये आपको वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद फील होता ही है और पेन रहेगा भी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो लोअर एब्डोमेन होता है, निचला हिस्सा होता है, ये थोड़ा वीक हो जाता है। हमने बेबी को अभी अभी डिलीवर किया है, कमजोरी है हमारे शरीर में, इस वजह से हमें कमर में और थाइस में पेन रहता है। तो इस बात से आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, दिस इज इट। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ जानना चाहते हैं एपिड्यूरल के बारे में, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। So that's it, and I'll see you in my next video. Stay happy and bye bye.